नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भारत दुनिया का पहला और 7वां सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हमारे देश में हर धर्म, हर वर्ग के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कई बार हमारे देश को बदनाम करने की नाकाम कोशिश भी होती रहती है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। बीते दिनों कर्नाटक राज्यसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन को जीत मिली। जैसे ही नासिर हुसैन जीते, उसके बाद कथित तौर पर विधानसभा के बाहर समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई। वीडियो को फेक बताया गया, किसी ने एडिटेड बताया। बीजेपी इस वीडियो के आधार पर कांग्रेस पर हमलावर हुई। मामले ने तूल पकड़ा तो राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। अब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ गई तो सच का खुलासा हुआ, यह वीडियो फेक नहीं था। लोगों ने जानबूझकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में हवेरी के मोहम्मद शाबी, बेंगलुरु के मुनव्वर और दिल्ली के इम्तियाज को गिरफ्तार किया है। भारत देश में कई मुस्लिम कद्दावर नेता हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब भी कोई मुस्लिम नेता जीत कर आता है तो ऐसे देश विरोधी नारे लगने लगते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली के जेएनयू में ऐसा नारा लगा था। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों भारत की छवि खराब की जाती है, क्यों भारत के मुसलमानों को शक के घेरे में झोंकने की कोशिश की जाती है, क्यों देश में नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है। चर्चा आज इसी विषय पर करेंगे। तो देखिए, कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मौका था राज्यसभा चुनाव का। राज्यसभा चुनाव में जैसे ही कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आए, उनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के लिए तो मुश्किल की घड़ी आन खड़ी हुई। कांग्रेस एक तरीके से कहें बचाव की मुद्रा में आ गई, लेकिन बीजेपी दूसरी ओर हमलावर नजर आई। जांच के आदेश दिए गए और आपको बता दें कि जांच जब हुई तो एफएसएल की रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई, उसने यह क्लियर कर दिया कि वो कोई फेक वीडियो नहीं था, वो कोई एडिटेड वीडियो नहीं था, बल्कि वो वीडियो पूरी तरीके से सही था। और उसमें जो आवाज थी वो बिल्कुल उन्हीं शख्स की आवाज थी जो वीडियो में दिख रहे थे। तो यह तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों? हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले वो कौन लोग हैं? उन पर एक्शन क्यों नहीं? तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ कर्नल गोपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ दिनेश सिंह गेट जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। आदेश जी, आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे। सर, ये मतलब आखिर ऐसा क्या होता है कि पाकिस्तान के प्रति कहीं ना कहीं जहन में प्रेम होता है, तभी तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और वो भी तब जब कांग्रेस के सांसद जीत कर आए। महेश जी, आवाज मिल रही? माफ कीजिएगा आदेश जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है आदेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दुरुस्त करते हैं उसे, उसके बाद उनके पास चलते हैं। गोपाल जी, आपसे समझना चाहेंगे सर, ये मतलब पाकिस्तान के प्रति प्रेम अक्सर हम देखते हैं हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका पाकिस्तान प्रेम दिखता है, और अगर एक सांसद जो राज्यसभा का चुनाव जीत करके आया है उसके समर्थक नारे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं राजनीति की कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जरूर है कि देश में देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से या बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो देश विदेश में है, तो भारत को बढ़ता हुआ देखने में या आगे बढ़ता हुआ देखने में या
जिस प्रकार से सब कुछ हो रही है उसमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश। आपने देखा होगा कि जम्मू जम्मू एंड कश्मीर में क्या स्थिति थी, और अब आर्टिकल 270 हटने के बाद में इलेक्शन हुए थे 2019 के अंदर, और उस वक्त जो है वायनाड में किस प्रकार से नारे लगे थे। और इस यानी यहाँ पर यानी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई क्यों आप हिंदी भारत में हैं, भारत के निवासी हैं, भारत के बाशिंदे हैं, तो पाकिस्तान क्यों? यदि ऐसा ही है, मैं तो ये कहूंगा कि जिसको पाकिस्तान का नारा लगाना है तो वो पाकिस्तान जाए भाई। बिल्कुल, हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान के लिए नारे, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिनेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इसे देखते हैं कि जैसा गोपाल जी भी कह रहे थे कि अगर आपको पाकिस्तान से इतना प्रेम है, चले जाइए। नमस्कार अभिषेक जी नमस्कार सर। ये सबसे पहले देखिए तो ये कि अब ये जो नाटक कर रहे हैं वो मतलब सरकार का सपोर्ट है या फिर कंफ्यूज या फिर मतलब को भाई देने की क्या करते हैं कि हिंदुस्तान में रहकर मैंने वोट करने वाले मतलब कर्नाटक सरकार में वो पाकिस्तान के हैं। कर्नाटका जो है जो असेंबली है तो क्यों पाकिस्तान जिंदा कि अगर इनको आपको अगर वहाँ लगाइए अगर यहाँ लगाने के बाद अगर उस पर नहीं लेते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा ऐसे इसी को लेकर के क्योंकि रह करके भारत नहीं तो भारत में रहने की आवश्यकता क्या आप लोग। और दूसरा देखिए जैसे कि आप को लेकर के बाद में उसका कि तुरंत जो है जैसे कि ऑफिशियल रिपोर्ट का इंतजार करने का मतलब ये था कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया भाजपा के जो नेता थे एक तरह से उसमें गई उसके बाद में एक्शन लेने का देश विरोधी नारे ऑटोमेटिकली अपने आप ऑटोमेटिकली केस बनता है उसका उसको लेकर के भी क्या कि भी ऐसी कैसी आप कि जैसे आप सपोर्ट करते हैं ये क्या करते हैं एक तरह से मतलब चक्कर में पूरे देश को जो है जो खत्म करना चाहते हैं तो समझ से बाहर है क्योंकि एक तरह से ये बोला है कि मतलब बहुत निचले दर्जे की राजनीति है जिसमें कि अपने तरीके से करके वर्ती अगर सोचते हैं कि पूरा देश विरोध नारा लगे उसके बाद क्या एक्शन ना लिया जाए जबकि उसी प्रकार जैसे कि एक कोई सब्जेक्ट के करीब मेरे ख्याल 6-8 महीने पुरानी बात तो उसके अंदर ऐसे कोई नारे लगे थे और तुरंत एक्शन लेकर के जो है योगी सरकार ने और वहाँ पर उनके घर पे बुलडोजर चला गया। तो इस प्रकार देखिए कि मैसेज देने वाला ऐसा काम स्पष्ट है जिससे कभी किसी प्रकार की जो चीजें हैं वो दोबारा घटना है वो पुनरावृत्ति उसकी ना हो इस तरह की चीज बिल्कुल, जैसे कि एक्शन अगर उस तरीके से स्ट्रिक्ट होगा तो फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं। आदेश जी, आवाज मिल रही है आपको अब? जी मिल रही है जी आदेश जी, ऐसा क्यों? देखिए, आपके सांसद जीत के आए, कुछ समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है। भारतीय जनता पार्टी का फरेब है। फैक्ट चेक एजेंसी जो है आपकी एक एजेंसी है उसने तुरंत उसका संज्ञान लिया और क्या नारे वहां पे लगाए गए थे वो नारे लोगों को प्रसारित किए सोशल मीडिया पे वो दिख रहा है। वहां पे नासिर भाई चुनाव जीते थे, नासिर भाई जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ये नारे लगे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय जी ने एक ट्वीट किया, उसको रीट्वीट किया भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने और उसके बाद वो फैक्ट चेक एजेंसी ने उसकी जांच की। उस जांच के अंदर पाया गया कि बिल्कुल आदेश जी, तो कल जो एफएसएल रिपोर्ट आई, एफएसएल रिपोर्ट के आधार पे जो गिरफ्तारी हुई, वो क्या वो सब भी गलत है? हाँ, मैं बिल्कुल आपको यही बता रहा हूँ कि यही देश का दुर्भाग्य है। ये देश का दुर्भाग्य है। अभी आपके चैनल पे भी दिखाया जा रहा है कि किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं, प्राइवेट सीएफएल एजेंसी से जांच कराई गई और उसमें किस तरह से रिपोर्ट बनवाई गई। ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस देश के अंदर एक नफरत का वातावरण पैदा करना है। चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी के पांव के नीचे जमीन नहीं है और जिसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा कि अभी इनके सांसदों की लिस्ट आई, कई सांसदों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कितने ही 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री थे, उसमें से 34 को टिकट दिया गया। दिल्ली जैसे राज्य के अंदर जो सांसद 2-2 लाख वोट से जीत के आए थे, 1-1 लाख वोट से उनके टिकट काट दिए गए क्योंकि देश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज देश का नौजवान है, किसान है, मजदूर है, महिला है,
हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को प्रताड़ित ठीक है महसूस आदेश जी, करता है एक छोटे से और ब्रेक इसी के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों। हमारे साथ बीजेपी नेता महेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। आदेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप बोल रहे थे, आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं महेश जी के पास जाता हूं। मैं अभिषेक जी, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि जब वो नारे लगे, उनको एक फैक्ट चेक एजेंसी आपकी है जो इन तमाम चीजों का बारीकी से जांच करती है, और उन्होंने उसकी जांच की तो वहां पे किसी तरह का कोई ऐसा नारा नहीं लगा, ना ही भारत में कहीं ऐसे नारों की परंपरा है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है और अपने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, तो इस तरह का एक गलत सा नैरेटिव पूरे देश में कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए चलाया जाता है। और मैं तो सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के साथ एक महिला का चित्र छपता है अखबारों के प्रथम पेज के ऊपर कि इनको घर दिया गया और उनको चाबी देते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है। लेकिन जब एक आप जैसा बुद्धिजीवी पत्रकार, जासूस पत्रकार वहां तक पहुंचता है, तो उसको पता चलता है कि उस महिला की तस्वीर जिस अखबार में छपी है उसको तो कोई मकान ही नहीं मिला। तो ये देश के अंदर इस तरह के तो ये जो नहीं, ये एफएसएल रिपोर्ट को आप नकार रहे हैं। आदेश जी, किसी को कोई मदद नहीं पहुंचती। दिनेश जी आ रहा हूं। महेश जी, बिजली का आदेश जी, आदेश जी, वो भी माफ नहीं होता देश के अंदर। ठीक है, वो मुद्दे हैं सर, तो वो मुद्दे उठाइए तो सही। ठीक है आदेश जी, एक चीज रेलवे के अंदर लोगों की सुविधाएं छीन ली, प्लेटफार्म का टिकट महंगा कर दिया, 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो जो हम राशन बेचते थे राशन की दुकान से, उसके ऊपर 37 रुपए लिखा जा रहा है। आदेश जी, 37 रुपए किलो की पर्ची काट के देते हैं राशन की दुकान पे। मतलब कितना लोगों को गुमराह करोगे। ये बुद्धिजीवियों का लोग है, तरक्की पसंद लोग इस देश में रहते हैं और तरक्की कर रहे हैं। आदेश जी, हमारे बिहार में एक कहावत है, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। वो सर आज देखिए चर्चा इस विषय पे कर रहे हैं, आप एफएसएल रिपोर्ट को नकार रहे हैं। मैं बिल्कुल अभिषेक जी बिल्कुल नकार रहा हूं। बेंगलुरु पुलिस ने बेंगलुरु सर किसने जांच करवाई सर? बेंगलुरु पुलिस ने कार्रवाई की है, बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है सर। मैं तो बेंगलुरु पुलिस ने कम से कम आपके चैनल ने ये तो साहस किया कि उस सीएफएसएल रिपोर्ट को कहा कि प्राइवेट सीएफएसएल रिपोर्ट। सर बहुत सारे चैनल तो उसको प्राइवेट सीएफएसएल रिपोर्ट ही नहीं कह रहे। बेंगलुरु पुलिस ने कार्रवाई की है सर, वहां आपकी सरकार है। ठीक है महेश जी, सब कुछ आपने प्लान किया है, बीजेपी ने सब कुछ प्लान किया है। ये देखिए, या तो ये झूठ बोल रहे हैं या इनका मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जो है वहाँ पे जिस दिन ये नारे की घटना आई और जिस तरह से वहाँ पे लोगों के संज्ञान में आया और पूरा कर्नाटक का पूरा देश स्तब्ध रह गया था कि एक जनप्रतिनिधि और इस प्रकार से जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा हो, और वो भी अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, अपने आप को ये कहीं जताने और बताने के लिए कि हम जो है किस प्रकार से पाकिस्तान प्रेम करते हैं, हम किस तरह से एक मुसलमान होने का या कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस सरकार होने का जो है हम फायदा उठा सकते हैं। तो सवाल ये है कि वहाँ का मुख्यमंत्री ही उसके ऊपर लंबा चौड़ा एक बयान दिया कि हाँ इस तरह की घटना घटी है, और उस घटना की उन्होंने पुष्टि करी और उसके बोले कि भाई इसमें जो है हम इन्वेस्टिगेशन करके और जल्द से जल्द जो है इसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे, और उसी के तहत करना बेंगलोर पुलिस ने कार्रवाई करी है। अब ये यहाँ पे आके गाल बजा रहे हैं कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, नहीं प्राइवेट हुआ, नहीं अमित मालवीय ने किया, नहीं ये है प्रधानमंत्री ने ऐसे कर दिया, प्रधानमंत्री ने वैसे कर दिया, फलाना हो गया ढिकाना हो गया। तो मेरे भाई, अगर यही चीज होती तो आपकी ये दुर्दशा इस देश में जनता नहीं कर रही होती। आप हर जगह से हार नहीं हो रहे होते। हिमाचल प्रदेश में आपके लोग आपके साथ नहीं छोड़ रहे होते। तो आप इन सब चीजों को रहने दीजिए। और ये कर्नाटक में कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी जब सिद्धारमैया थे तब भी पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा जो है, याद करिए, ओवैसी के मंच से दिया गया था, अब तो लगाया गया था। देश में आपकी सरकार है सर, एक्शन लीजिए ना। अगर देश विरोधी कहीं पे कोई नारा लग रहा है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, टांगिए सर इन लोगों को फांसी पे, क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ कि
हम तो इसके समर्थन में हैं कि ऐसे लोगों की बात करने पर चली हुई है, बहुत हैं। हम बिल्कुल, पाकिस्तान और इसीलिए चाइना की बात करते एक हैं, ऐसा कहा भी भारत जाता है कि हिंदुस्तान ही एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसके दुश्मन देश से बाहर ज्यादा, अंदर बाहर कम, अंदर शायद ज्यादा हैं। महेश जी, सही। मैं ढाई दुश्मन की बात करता हूँ, हमेशा कई बार चैनलों पर बोला है। पाकिस्तान तो अभी हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं लेकिन रखता। चाइना सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, और उससे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा हुआ है। जी, जो अंदर वाला दुश्मन जो है, देश को बर्बाद करने पर तुला है। और वो और ज्यादा उसको खतरनाक होता है, वो ज्यादा अब खतरनाक। कौन है, कहाँ है, किस प्रकार से, ये तो आप सबको देखने की जरूरत है। ठीक है और महेश जी, अगर अगर एक्शन लिया होता, महेश जी अगर एक्शन लिया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती सर। एक्शन क्यों नहीं होता है? स्वाभाविक है कि आप जो है ऐसे मनोबल को, ऐसी मनोवृत्ति को, ऐसी चीजों को जिसको आप बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि भाई किसी ना किसी तरह से हम कहीं ये दिखावा करें राजनीतिक कारणों से कि भाई समाज के लोग कुछ भी करेंगे, इसका किसी भी प्रकार से जो है इस पदवी का कोई दुरुपयोग करेगा, तो उसके ऊपर कांग्रेस के राहुल गांधी भी चुप हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सर जिनका चुप होने गृह दीजिए ना, प्रदेश है। महेश जी फिर चुप होने दीजिए ना, चुप होने से क्या अरे होगा? अभिषेक जी, इस कानूनी देश प्रक्रिया का, के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाइए और फांसी पे टांगिए सर। देश का मेरे भाई, पूरा मेरे भाई, हर एक नागरिक आपके साथ है। बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस देश में विधि विधान फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचे हैं, जो अभी गोपाल जी बता रहे थे, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। ये लॉ एंड ऑर्डर, ये स्टेट का विषय है, ये हमारा विषय। अगर कोई चीज नहीं करता है स्टेट, राज्य सरकार की एजेंसी, उसमें कहीं उसकी काहिलापनी दिखाई देती है। जैसे अभी इन्होंने किस प्रकार से जी परमेश्वर को क्यों नकारने से पीछे हटना पड़ा, सिद्धारमैया को क्यों झूठ बोलने से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वो साक्ष्य जो था, जो हमारे मित्र जो है दिनेश जी ने जो बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से, जिस शिद्दत के साथ इस मामले को उठाया, एफआईआर कराया, उससे कोई मुंह नहीं फेर सकता था। एक बात। दूसरी बात कि जो आप बात कह रहे हैं, लगातार हमारी अस्मिता पे चोट पहुंचाने का काम जो है, आप देखिए भारत को बाहर बदनाम करने का राहुल गांधी की कोशिश, पाकिस्तान प्रेम शशि थरूर का देखिए जिस तरह से छलका, मणिशंकर अय्यर का देखिए जिस प्रकार से उन्होंने बात अपनी रखी पाकिस्तान को लेकर। आज उस पाकिस्तान का पूर्व गृह मंत्री रहमान जो है, वो कांग्रेस को कहीं अप्रिशिएट करता है, कांग्रेस उसको अप्रिशिएट करती है। तो ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान प्रेम आपका जो है वो आपके दिलों से जा नहीं रहा है। एक बात। दूसरी बात कि आपको अगर जनता अगर आपको नकार रही है, उसकी बौखलाहट में आप इस प्रकार के कामों तो को अंजाम देश देंगे। की जनता ये भी तो उम्मीद करती है कि देश विरोधी इस तरीके की चीजें होती हैं तो उस पे हमारी सरकार एक्शन लेगी। ये तो जाहिर है, आप देखिए तो सही। जेएनयू वाले में कुछ हुआ नहीं है ना सर, इस वजह से सवाल कुछ हुआ नहीं है। जेएनयू में किसने आपसे कह दिया? कुछ नहीं हुआ। आज तक तो उस उमर खालिद को जमानत तक नहीं मिल रही है, कोर्ट तक जा चुका है। सर फांसी पे टांगिए सर, देश विरोधी नारे फांसी पे टांगिए। आप अगर जरूरत, पूरा देश आपके साथ है, देश विरोधी कहीं कोई चीज कोई स्वीकार नहीं करेगा। अभिषेक जी, ये सरकार का काम नहीं है फांसी पे टांगने का, ये न्यायालय का काम होता है, कोर्ट कचहरी का काम होता है, कानून का काम होता है, सरकार का काम होता है साक्ष्य जुटाना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना। और आपके चैनल पे ऐसे लोग जब आके इस तरह के अनाप शनाप बात करते हैं, तो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज है कि ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो आके अभी समर्थन में बोल रहे हैं। ये आदेश भारद्वाज जो है, ये पाकिस्तान के खाते हैं क्या? पाकिस्तान के पीते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं? ये ऐसे बोलने वाले होते कौन है आपके चैनल पे? इस तरह से झुठलाना, अपने गृह मंत्री को झुठलाना, अपने मुख्यमंत्री को झुठलाना, बैंगलोर पुलिस को झुठलाना, क्या मतलब बनता है? ठीक है आदेश जी, समर्थन में इस तरह से बात करना, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इनको माफी मांगना चाहिए आपके दर्शकों से। आदेश जी देखिए, एक्शन आपकी सरकार ले रही है, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, और जो एक्शन ले रही है पूरा कर्नाटक और पूरा देश उनके साथ है, फिर आप इसे इग्नोर कैसे कर रहे हैं सर? अभिषेक जी, एक्शन सरकार लेगी तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कौन लोग ये स्टोरी चला रहे हैं कि कौन लोग ये फैक्ट झूठ देश में फैला रहे हैं? क्या कहा गया था, अगर हम एफआईआर नहीं करेंगे और जांच नहीं करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा? टेलीविजन में बैठ के थोड़ी कोई चीज तय हो जाएगी।
लेकिन जो सच्चाई है वही हमें देश के सामने लानी है, और वो तभी आएगी जब हम एफआईआर भी करेंगे और जो विपक्ष कह रहा है भैया एफआईआर हो चुका है, अरेस्टिंग हो चुकी है, आप कांग्रेस की और यही आप संविधान की बेसिर पैर की क्यों खूबसूरती है। बात कर रहे हो? आज भारतीय जनता पार्टी का दोहरा समर्थन में हो चरित्र जो है पाकिस्तान, वो आप लोगों बोलो ना के कि सामने आ आप रहा है। इस चैनल पे और बोलो मैं कि इसलिए बता पाकिस्तान रहा हूं जिंदाबाद के आप जो नारा फैक्ट लगाने चेक के एजेंसी वालों के है, समर्थन में हो, वो किस तरह से कर रहे चीजों हो। को बता रही है और कौन कौन लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं और क्या 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 सर वो ट्वीट सही है, लेकिन ये जो एक्शन हो रहा है, तो फिर एक्शन क्यों हो रहा है? कुछ तो हुआ होगा। आपको माफी मांगनी चाहिए। एक्शन आप इसलिए हो जैसे रहा लोगों है की इस देश में जगह नहीं है, कि आप उसका समर्थन में दूध आ का रहे दूध हो। और पानी का पानी तभी तो होगा जब कोई जिंदाबाद जांच का नारा करेगा। देश विरोधी नारा लग रहा है और आप उसके समर्थन में बात कर रहे हो। प्राइवेट एजेंसियों से फैक्ट चला आती है। के और इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सरकारी एजेंसी को देश जाएगा, के वासी हो कि वो नहीं, इस authentic देश के एजेंसी खाते को हो कि जाएगा। नहीं, और ऐसे फिर लोगों आके को ये क्या सबका दूध का आपको दूध और पानी प्रोत्साहित का करना पानी साफ चाहिए? हो जाएगा। आदेश जी किसान फिर हो कि तो नहीं? जो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक की जो प्रोग्रेस है, अभी तक की जो प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों ने इस तरह से किया है और ये है। और आदेश क्या जी, उसका वो जो नतीजा प्रोग्रेस है होगा, उसमें तो आपको सामने चैनल खुशी पे जतानी आके चाहिए थी। पाकिस्तान प्रायोजित व्यवस्था को आप जो है आज समर्थन देश दे रहे हैं, के आप अंदर आपको अभी माफी महेश मांगनी जी चाहिए। बड़ी बातें कर रहे थे। इस देश के महेश अंदर जी, जो है जो दिनेश नेट जी, माइनर्स थे उनके घर तोड़े जा रहे हैं। अब मैं अभी महीना आपके पहले पास आदेश जी, उनको आप सम्मानित जैसे किया व्यक्ति जा का रहा इस था। समाज में कोई एक जगह नहीं है कल उसकी जो बीवी किस आके तरह से रो रही पाकिस्तान थी, उसका सामान प्रायोजित भी बच्चों किसी भी का रिजल्ट कार्यक्रम घर को से निकाल के समर्थन दिया। करना, ये आपकी अज्ञानता है, ये आपकी भूल है, क्योंकि एक ये वर्ग इसके लिए विशेष आपको से माफी उसका मांगनी घर तोड़ चाहिए। दिया जाता है। उसने इसी मामले में 41 लोग इस हमारे देश फंसे हुए के थे, पूरी प्रति दुनिया की सोचते हो अच्छा, सारी तो शक्तियां सबसे फेल पहले होगी। आपको माफी वहां पे मांगनी जाके चाहिए आज रेड माइनर्स न्यूज ने इंडिया के हमारे दर्शकों से। अगर वीरों को थोड़ी भी निकाला, आप में जवानों अगर को नैतिकता निकाला, बची हुई हमारे है, जिस प्रकार से मजदूरों आते को के साथ निकाला, अपने चीफ मिनिस्टर को उनके घर झुटलाया, जो ढाने लगे गृह हैं, मंत्री को झुटलाया, उसके बेंगलोर को बच्चों का झुटलाया, रिजल्ट एंकर उसके को झोपड़ी में झुटलाया, से नहीं निकालने उसके बाद दिया। आप तमाम तरह के ये ढकोसले देश वाली के अंदर क्या बातें चल आप रहा है, कहते सब रहे, देश देख और रहा उसके है। बाद अब आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, देश में आदेश जी, जो अब है महेश जी, जो ठीक कुछ है, भी हो आदेश रहा जी, है वो सर। गलत हो रहा है। ठीक है सर, चला सकती महेश जी और है। आदेश जी, नारा ठीक लगाना है। ठीक है। दिनेश जी आपके पास आ ये रहा हूँ। देश का दुर्भाग्य है। मैं दिने- गोपाल सिंह जी का ठीक है, आदेश जी और महेश जी, ठीक है सर। मैं दिनेश जी के लेकिन पास जाऊंगा अब, गोपाल सिंह जी किस लेकिन तरह एक छोटे से- से ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं दिनेश जी के पास सीधे जाता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस दिन लगे जब राज्यसभा के चुनाव हुए और परिणाम आया था। दिनेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। समझना ये चाहूंगा, आदेश जी भले ही ये कह रहे हो कि फैक्ट चेक और एफएसएल वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया है, हम उम्मीद कर रहे थे कि आदेश जी खुल करके सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ, हम उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और सख्त एक्शन लेंगे। इससे भी बच रहे हैं, क्यों? देखिए अभिषेक जी, धनबल और बाहुबल अभी सुना था, लेकिन क्या देश में पल जो है अभी हमें गंदी राजनीति देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि अभी तक के हिसाब से प्रतीत यही हो रहा है कि जैसे इस प्रकार के नारे जो लगना, जैसे जेएनयू के अंदर इस प्रकार के 12 तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसके बाद जैसे कि और इस तरह की चीजें, और अब जैसे कि एक मोमेंट बीच में और चल रहा था, बाबरी फिर बनाओ, तो इस तरह की चीजें, और जैसे कि बार बार देखिए मतलब कि जो देश विरोधी नारे जो हैं इस तरह के लगाने की चीजें, तो विपक्षी जो नेताओं जो है उन्हीं के प्रेजेंस में क्यों लगते हैं? कोई जैसे भाजपा जो है या उसके जो गठबंधन वाले जो दल हैं उनके साथ में इस तरह की क्यों नहीं होते? क्योंकि मतलब इस चीज को टॉलरेट नहीं करते थे। यानी कि मतलब ये मान के चलें कि अगर ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अभिषेक जी लगाए जा रहे हैं, तो किसी न किसी को खुश करने के लिए लगाए जा रहे हैं। अब नहीं तो वहां टॉलरेट तो कांग्रेस सरकार भी नहीं कर रही है ना। कांग्रेस सरकार भी टॉलरेट नहीं कर रही है, कांग्रेस सरकार तो एक्शन ले रही है। लेकिन देखिए कुछ लोग जैसे कि उसमें जैसे उस तरह के नहीं मतलब जैसे कि नहीं उसको टॉलरेट करें, इसलिए देखिए कहीं ना कहीं देश में अब जैसे अभी अर्जुन मोढवाडिया जो है इनके सीनियर नेता हैं, वो छोड़ के चले गए। उन्होंने खुद बोला कि मैं उस तरह की विचारधारा जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा लेकर के, और मेरा जो है यहाँ पर जो रहना है संभव नहीं है, इसलिए छोड़ के चले गए। इस प्रकार से और अन्य जो सीनियर नेता छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो देखिए ऐसा कि देश विरोधी जहां पर जो चीजें जब आती हैं अभिषेक जी, तो इस तरह के तत्वों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। दिनेश जी, तो क्या ये सिर्फ वो जो मुस्लिम वोट बैंक की सियासत रही है, निशाने पर वो होता है, नजर पे वो होता है सभी पार्टियों के? मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा अभिषेक जी। देखिए ऐसे है, जैसे कर्नाटक सरकार ने अभी मजबूरी वश किया गया, क्योंकि देखिए एफआईआर का इंतजार उन्होंने क्यों किया? मतलब अगर इनको ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस होने से एक्शन, जैसे देश विरोधी नारे लगे तो स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिकली एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि जो प्रेजेंट थे वहां पर जो लोग, उनको तो पता था। तो उसके बाद में इसको क्यों इम्यूनिटी दी जा रही है? मतलब किस चीज को मतलब बढ़ावा देने का कार्य जो कर रहे हैं? असेंबली के अंदर सब लोग जो हैं कानून के क्या है, सबको उनको पता है देश विरोधी क्या और देश हित में क्या।
तो उसके बाद में क्यों उनको सपोर्ट किया गया? मतलब सपोर्ट करने के लिए अगर नहीं लिया गया तो सपोर्ट ही किया गया। तो एफआईआर जब भाजपा ने की और उसके बाद में भी समय लगा के एफएसएल का भी इंतजार किया कि एफएसएल रिपोर्ट जो है उसका 10 तरह की चीजें हैं, जबकि गृह मंत्री का ठीक है स्वागत योग्य ये उनका स्टेटमेंट था जब उन्होंने पूरी तरीके से मजबूरीवश किया हो कुछ भी किया हो। तो जब अगर वो गृह मंत्री स्वयं बोल रहे हो उसके बाद भी नकारने के लिए क्या बता है, मेरी समझ से परे हैं सब चीजें से। दूसरा अभिषेक जी, देश विरोधी कोई भी चीज अगर कोई एलिमेंट इस तरह की चीज कुछ अगर बोलता है, आप और हम तो मतलब छोड़िए, देश के मतलब कोई भी एक एक नागरिक जो है उसका खून खोल पड़ता है ऐसे। कौन इससे खुश हो सकता है? मुझे नहीं लगता इस बारे में। दूसरा देखिए, और इस मामले में सारी जो पार्टीज हैं उनको इकट्ठा एक मंच पे खड़े होकर के एक निर्णय लेना पड़ेगा कि किसी भी तरह की इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं और इस तरह की जो चीजें हैं और इस तरह की जो देश को तोड़ने की चीजें हैं, उन ताकतों को अलग करके ही हम लोग राजनीति करें, स्वच्छ राजनीति करें, ज्यादा बेटर है। भाई अगर आपने बात करनी है तो ठीक है, भाजपा को आप कोसिए ना, क्या दिक्कत है? भाजपा कोसिए, दूसरे दल जो आपके विरोध में है उनको कोसिए, अपनी नीतियों को आगे लेके आइए, अपने जो आपकी जो हाँ, देश के लिए नीतियां होनी चाहिए, कर पाएंगे वो देखिए। बिल्कुल। और देश विरोधी अगर कहीं कोई गतिविधि है तो दिनेश उस जी, पे हमारा कानून साइलेंट नहीं है। हमारे कानून के अंदर एक एक चीज डिफाइंड है कि किस चीज की क्या सजा है, एक चीज डिफाइंड है, कानून साइलेंट नहीं है। ठीक है गोपाल जी, अब मैं आपसे दुनिया में बहुत कम देशों के पास ऐसा लिखा हुआ संविधान है, 400 से ज्यादा आर्टिकल है, एक एक चीज स्पष्ट है उसके अंदर जो है। साइलेंट नहीं है हमारा कानून। तो आपके नेता क्यों साइलेंट हैं? आपके नेताओं के मुंह पे मौन क्यों पसरा है? देश प्रेम के मामले में आपके नेता जो है आखिर में क्यों नहीं बोल रहे हैं? न्याय यात्रा, मोहब्बत की दुकान और ये नफरत का सामान, ये जो है, ये आपकी परिपाटी, ये परंपरा कब रुकेगी? समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका कानून की समझ आपके नेता को क्यों नहीं है? ठीक है गोपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे पास लिखित संविधान है, सारी चीजें हैं, बिल्कुल स्वीकार्य है, लेकिन अगर देश विरोधी कहीं कोई गतिविधि होती है तो क्या अगर महेश जी, हमारे नेता ने जो कहा, जो ट्वीट किया, वह ट्वीट सच निकलता है। ठीक है आदेश जी, अब एक सेकंड, माननीय प्रधानमंत्री जी, आदेश जी एक सेकंड, अब राहुल गांधी ने ट्वीट, मैं गोपाल जी से एक सवाल, अब फाइनली मैं गोपाल जी से समझना चाहूंगा। उस जनप्रतिनिधि को हटाते ना, निकालते ना, हिम्मत होती तो एक जनप्रतिनिधि को आप निकाल के दिखाते, उसको बाहर का रास्ता दिखाते। ठीक है आदेश जी और महेश जी, प्लीज सर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो सीधे गोपाल जी के पास जाऊंगा और समझने की ये कोशिश करेंगे कि इसका समाधान कैसे, क्या अगर जरूरत होती है तो संविधान में भी कुछ संशोधन करना पड़े अगर देश विरोधी ताकतों को खत्म करने के लिए, तो क्या उस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। ब्रेक के बाद ये समझेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गोपाल जी, अब मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं और समझना ये चाहूंगा कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। अगर जरूरत पड़े तो इस दिशा में सरकार को क्या सोचना चाहिए कि संविधान में संशोधन करना पड़े तो कीजिए, लेकिन देश विरोधी ताकतों से कोई समझौता नहीं। पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, क्योंकि जो हमारा संविधान के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी वजह से सारी समस्याएं हमारी दूर नहीं हो रही हैं। यदि संविधान के अंदर परिवर्तन होना चाहिए और स्टर्न एक्शन, जो भी देश विरोधी है उस देश विरोधी को 15 दिन या 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो वो सख्त से सख्त हो सकता है उसको जो है फांसी पर लटकाया जाए। बिल्कुल, ये जब तक ऐसा नहीं होगा, भय भी न हो न प्रीत, जब तक भय क्रिएट नहीं किया जाएगा लोगों के दिमाग में कि यदि आप देश के खिलाफ कार्रवाई करोगे, देश विरोधी बात करोगे तो आपको फांसी पर लटकाया जाएगा, जब तक ये कानून हमारे यहाँ नहीं होगा, संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक शायद ये कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये सबसे बड़ी एक और बात, अब देश के अंदर मैंने पहले भी कहा कि एक सरकार कांग्रेस की है, चाहे दूसरे की किसी दूसरी टीएमसी की है या किसी और की है, वो अलग काम करती है, दिल्ली में कुछ और काम करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस तरह से यानी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है चीज को, वो नहीं पहुंच पाती है। अलग अलग अपने अपने यानी धुन में लेके काम कर रहे हैं। ये देश है भाई, ये इंडिपेंडेंट राज्य की कोई वो नहीं है ना। अब मैं दो चीज और कहूंगा यहाँ पे, राष्ट्रनीति और राजनीति। राजनीति वो है जो राजा अपनी प्रजा के लिए नीतियां बनाता है और वो जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और राष्ट्रनीति है जो राजा
उस राष्ट्र के लिए, विदेश के लिए पूरी सारी नीतियां बनाता है, जिससे अपने देश को पूरे विश्व के अंदर आगे लेके जा सके। वो सारी चीजें होनी चाहिए, हो रही हैं कुछ, तो उनके ऊपर जो है तमाम जो है बातें बनती है। मैं ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन फैक्ट ये है कि संविधान में जब तक स्टर्न एक्शन नहीं बदली होगा, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। ठीक और है। देशद्रोही ताकतें देश को बिगाड़ने में, खराब करने में, तोड़ने में और विघटन करने में आगे कोशिश करती रहेंगी। ठीक है। अब यही चीज दिनेश जी मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जरूरत पड़े तो संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि मामला देश का है तो सभी पार्टियों को एक मंच पर भी आना पड़ेगा। बिल्कुल अभिषेक जी, आना पड़ेगा, नहीं आना चाहिए। इसमें देशद्रोह मतलब देश के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें स्वतः अपने आप स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिकली, ये वर्ड्स मतलब मैंने यूज इसलिए किए कि बिल्कुल तरीके से कोई उसमें कोई किसी तरह की कोताही नहीं, कोई किसी से गैर जिम्मेदारीपन नहीं, सीधा सीधा तरीके से करके ठीक है भाई, एक मंच पे आके सबका एक सुर में जवाब होना चाहिए कि हाँ, देशद्रोह किसी भी मामले में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। तो वो चीज करनी पड़ेगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य कोई भी दल कुछ भी हो। क्षेत्रीय दल जैसे कभी कभी जैसे उनके बीच में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज को मतलब मजबूरी वश उसको सपोर्ट करना पड़ता है इन चीजों को। मजबूरी उसका मतलब है कि जैसे कि जो क्षेत्रीय दल है, तो उनमें जैसे कि मतलब बात के मान के चलें कि जैसे कोई ना कोई एक्टिविटी उसने की, जैसे कि सुदूर क्षेत्रों में कुछ है, तो उसमें अगर वो कुछ देते हैं तो मतलब क्षेत्रीय पार्टी मतलब नजरअंदाज इसलिए कर देते हैं नहीं कि तो ठीक है आप कि उनका नीतियों वोट से कर बैंक लीजिए ना। आपको अगर केंद्र सरकार की नीतियां पसंद नहीं है, नीतियों पे आप लड़िए, नीतियों पे जितना लड़ना है लड़िए, लेकिन देश के मामले में तो कोई समझौता नहीं, चाहे वो क्षेत्रीय हो या कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें वही चीज है कि जैसे कोई भी इस तरह का तत्व उनके उसमें अगर कुछ होता है जिसको मतलब कि किस तरीके से नजरअंदाज वो करते हैं, तो अब वो करना बंद कर दें, बिल्कुल। क्योंकि देश जो है देश हित में कार्य होगा तभी देश आगे जा पाएगा। इस तरीके से चीजों को, और बाकी आपने अगर विरोध करना है, विरोध बिल्कुल करिए से, हाँ बिल्कुल, जो सरकार है उसके खिलाफ जो कुछ करना है अपनी नीतियों के बारे में बताएं, वो आगे बिल्कुल आप क्या आपका करते हो। लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। आदेश जी, मैं यही चीज आपसे चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट के तौर पे कि देश के खिलाफ कोई समझौता नहीं होना चाहिए किसी से भी, अगर देश विरोधी कहीं कोई ताकत है तो। मैं बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ देश के किसी व्यक्ति को खड़ा नहीं होना चाहिए जो देशद्रोही देश के खिलाफ द्रोह फैलाने का काम करे, देश में नफरत का वातावरण फैलाने का काम अभी करे। आप क्या कर रहे थे? और मैं बड़े अभी तो जिम्मेवारी आप के साथ उसी अभिषेक जी ये उसी कहना चाहता देशद्रोही हूं के साथ कि उसी के जेएनयू के समर्थन अंदर में जो बात कर नारे रहे लगे थे। थे वो आज नहीं 6-7 साल हो गए उन बातों को जो है। और 6-7 साल में यहाँ की पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है, हमारे गृह मंत्री बहुत ताकतवर बताए जाते हैं, प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर है, लेकिन इन 6-7 सालों के अंदर ना तो आज तक वो ये सिद्ध कर पाए कि नारे लगे तो थे, अगर देश विरोधी ताकतों को फांसी देने के लिए 10 दिन 15 दिन 1 महीने का ट्रायल अगर जल्दी से हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, तो उसमें क्या संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी? सरकार के साथ खड़े होंगे आदेश जी? वहां पे ना सिद्ध हो पाया कि नारे लगे थे और ना ये सिद्ध हो पाया कि नारे नहीं लगे थे। ठीक है। ये जो महेश जी, प्रोपेगेंडा संविधान चलाते संशोधन हैं, की जरूरत अगर है तो क्या सरकार उस दिशा में सोचेगी? क्योंकि आपने सुना होगा, चाहे गोपाल जी को आपने सुना हो, दिनेश जी को आपने सुना हो, अगर देश विरोधी कोई नारे लगाता है, देश के खिलाफ अगर कोई कुछ करता है, तो अंदर से आग लगती है, खून खौलता है, लगता है कि फांसी पे टांगो इसे। देखिए अभिषेक जी, इस देश में कानून फेल नहीं हुआ, कानून पे अमल करने वाले फेल हुए, पहली बात। दूसरी बात कि अभी हाल में ही बजट सत्र जब हुआ तो उसमें देशद्रोह के कानून में संशोधन काफी कुछ हुआ। उस पर अगर एक नजर आप डालेंगे तो ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों के लिए सरकार जो है कानून में पुख्ता इंतजाम भी किया है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये कि कर्नाटक या किसी भी कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह के बढ़ावा, इस तरह की सोच, इस तरह की समझ को हम और आप, हम सब नागरिकों का कर्तव्य है कि ऐसे चेहरे, ऐसे चरित्र जब सामने आए तो इसको डट के, एक कोई भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, हम पूरे भारतीयों की हर जिम्मेवारी भारतीय है। की जिम्मेदारी है। और कर्नाटक कांग्रेस शासित राज्य बाद में है, पहले वो हिंदुस्तान का एक राज्य है और वो हिंदुस्तान का भूभाग है, और वहां पे पाकिस्तान के लिए अगर नारे लगते हैं तो ये दुर्भाग्य, और इसमें सभी पार्टियों को एक मंच पर आकर के इसका विरोध करना चाहिए। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।